हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, इस साल के शुरुआत में मतलब कि जनवरी के महीने में थिएटर्स में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की मूवी आजाद, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर अमन देवगन और आशा थरानी जैसे दोनों एक्टरों का डेब्यू तो देखने को मिला था। उसी के साथ इस मूवी के अंदर अजय देवगन का भी भारी अपीयरेंस था। जहाँ पे साल की शुरुआत में मूवी थिएटर में रिलीज हुआ था, पर शायद ही लोगों ने इस मूवी को थिएटर में जाके देखा होगा। तो उसी के चलते ये मूवी एक फ्लॉप मूवी तो बॉक्स ऑफिस पे साबित हुआ। पर रिसेंटली इस मूवी को नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया है। तो इस मूवी को देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन बनता है, उसी के बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। जहाँ पे इस मूवी का जो लेंथ है वो लगभग 2 आवर्स के ऊपर का है। जो टाइम आपको इस मूवी को देना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात करने से पहले अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूं, तो मूवी की कहानी सेट है 1920 के टाइम पे। जिस टाइम पे ब्रिटिशों को इस बात का तो अंदाजा लग चुका था कि अब वो ज्यादा टाइम तक हमारे इंडिया में राज नहीं कर पाएंगे। तो उसी के चलते वो सब हमारे इंडिया के छोटे छोटे गाँव से लोगों को उठा के जबरदस्ती इंग्लैंड ले जा रहे होते हैं, उनसे गुलामी करवाने के लिए। तो ऐसा ही एक सिचुएशन पे इस मूवी की कहानी सेट है, जहाँ पे ऐसा ही एक हमें गांव दिखाया जाता है, जिसके अंदर राय बहादुर नाम का एक जमींदार होता है, जो कि अपने बेटे के साथ मिलकर अपने गाँव के लोगों को जबरदस्ती इंग्लैंड भेज रहा होता है। तो उसी गाँव में रहता है इस कहानी का मेन कैरेक्टर गोविंद, जो कि अपने बाप के साथ मिलकर जमींदार के घोड़ों का देखभाल करता है। जहाँ पे कहानी में जो गोविंद का कैरेक्टर है वो घोड़ों के लिए काफी पैशनेट है। जहाँ पे आज के टाइम पे लड़का हो या लड़की, जिस तरीके से वो एक बाइक को लेके फैशनेट हो सकते हैं कि मुझे इस कंपनी का बाइक लेना है, ये मेरा ड्रीम बाइक है, तो वैसा ही कुछ गोविंद के मामले में भी है। सिर्फ बाइक की जगह यहाँ पे घोड़ा है, पर ऑब्वियसली गोविंद के पास घोड़ा नहीं है। तो इसी बीच कहानी में एंट्री होती है सेकंड लीड एक्टर जानकी का, जो कि है राय बहादुर की बेटी, और वो काइंड ऑफ गोविंद को लाइक करती है। तो दूसरी तरफ गोविंद भी उसके लिए फील तो करता है, बट वो इस बात को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। तो इन्हीं सारी चीजों के बीच में एंट्री होता है कहानी के थर्ड कैरेक्टर ठाकुर का, जो कि एक विद्रोही दल का लीडर है, और उनके गैंग का काम यह है कि ब्रिटिशों को मारो और उन गांव वालों को छुड़ाओ जिन्हें की जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे ठाकुर और गोविंद अपने अपनी जिंदगी को तो जी रहे होते हैं, बट इन दोनों का कनेक्शन तब बनता है जब ठाकुर के पास आजाद नाम का जो एक घोड़ा होता है, उसके ऊपर गोविंद का नजर पड़ता है, जिसे की देखकर गोविंद इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो ठाकुर के गैंग को ही ज्वाइन कर लेता है। इस बात का अंदाजा ठाकुर को भी होता है, बट गोविंद काफी इनोसेंट और अच्छा लड़का होने की वजह से वो उसे अपने दल में ले लेता है। अब इसके अलावा गोविंद के पास और एक भी रीजन होता है उस गैंग में ज्वाइन करने का, जो कि थोड़ा सा सिली सा तो फील होता है कहानी में, बट वो प्रॉब्लम आगे जाके काफी नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब कहानी में आगे जाके गोविंद किस तरीके से ठाकुर और आजाद दोनों के ही गुड लिस्ट में आता है, क्या उसके साथ जानकी की कहानी आगे बढ़ता है कि नहीं, और उसके और गांव वालों के पीछे जमींदार और जो ब्रिटिश पड़े हुए हैं उनसे किस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं, वही सारी चीजें हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे इस मूवी का लेंथ 2 आवर्स 25 मिनट के आसपास का है, जिसमें कि इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसे एक तरीके से आगे ले जाने का जिम्मेदारी अजय देवगन ही उठाते हैं। पर जब इसके सेकेंड हाफ की जिम्मेदारी अमन देवगन के कैरेक्टर गोविंद के ऊपर आता है, तो उसे वो निभाने में फेल हो जाते हैं। जहाँ पे अगर सेकेंड हाफ में कोई चीज देखने वाली बात है तो वह घोड़े का कैरेक्टर आजाद का। मतलब कि जिस तरीके से 1985 में तेरी मेहरबानियां मूवी के अंदर जो मोती नाम का डॉग का कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के वजह से ही उस मूवी को याद किया जाता है, तो वैसा ही कुछ कहीं ना कहीं आजाद मूवी के साथ भी हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। जहाँ पे मूवी के अंदर दो नए एक्टर मतलब कि अमन देवगन और आशा थरानी का डेब्यू तो हुआ है, पर उन दोनों का ही काम इस मूवी के अंदर काफी हल्का है। खास करके अमन देवगन का जो गोविंद का कैरेक्टर है, उसे मूवी में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो मिला है, बट उनका काम मूवी में काफी कमजोर हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते इस मूवी का जो रिव्यू है वो भी हमें काफी खराब देखने को मिला, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे भी एक फ्लॉप मूवी साबित हुआ है। और इसके अलावा इस मूवी के अंदर बाकी सारे जितने भी एक्टर है उनका काम मूवी में तो ठीक ठाक था ही, खास करके अजय देवगन के कैरेक्टर का, जिन्होंने की मूवी में अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा हल्का रखने की तो कोशिश किया था, जिससे कि मूवी के शुरुआत से गोविंद के कैरेक्टर के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहे, पर वो चीज होता नहीं। तो उसी के चलते मूवी के सेकेंड हाफ में जब कहानी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से गोविंद के ऊपर आ जाता है, तो वो चीज वो ढंग से नहीं कर पाते और मूवी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है, जिसके वजह से मूवी की कहानी कई जगह पे हमें थोड़ा सा खींचा हुआ भी महसूस होता है। तो इन्हीं से रीजन के वजह से एक अच्छी प्रॉमिसिंग स्टोरी कैरी करने के बाद भी आजाद मूवी बॉक्स ऑफिस पे इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है? क्या आपने इस मूवी को पहली बार थिएटर में जाके देखा था, या फिर आप फर्स्ट टाइम इसे OTT में देखने का सोच रहे हो? जहाँ पे मेरा ओपिनियन तो इस मूवी को लेकर यही है कि इस मूवी को एक बार चेकआउट तो कर सकते हो। जहाँ पे दो नए एक्टरों की टेरिफाइंग एक्टिंग को अगर आप झेल सकते हो तो आप इस मूवी को शायद देख पाओगे। जहाँ पे इस मूवी का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से बिना सोए सरवाइव करते हुए इस मूवी को देखना थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है। तो दोस्तों, यही है 2025 में रिलीज हुआ आजाद मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन, जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।
चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे ही मूवीज और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।